नमस्कार, आप सभी का एक बार वापस से स्वागत है मेरी चैनल टैली एंड एक्सेल एक्सपर्ट में। लास्ट जो मैंने वीडियो बनाया था वो बेसिक इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट हमने किया है कि कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं। आज का जो वीडियो है वो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ इसके बाद का जो स्टेप है और अकाउंटिंग में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्टेप है वो है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। तो बिज़नेस में कौन-कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं? तो सेल परचेज़ हो गया, बैंक से आपने पेमेंट किया, बैंक में रिसिप्ट हुई, बाय कैश आपने पेमेंट किया, रिसिप्ट हुई, उसके बाद आता है कॉन्ट्रा मतलब इंटर ट्रांज़ैक्शन और लास्ट में आता है जर्नल। आज जो मैं आपको एंट्री सिखाने जा रहा हूँ वो है सेल्स की एंट्री। मैंने पहले के वीडियो में भी आपको बताया था कि मैं कोई भी डेमो डेटा पे काम नहीं कर रहा हूँ। आपको जो मैं बताऊँगा वो लाइव डेटा होगा मतलब कोई क्लाइंट का डेटा है। तो जो क्लाइंट का डेटा मैं आज आपको दिखाऊँगा जिसमें मैं एंट्री एंट्री करूँगा वो भी लाइव एंट्री है। तो वही क्लाइंट का ई-इनवॉइस भी एप्लीकेबल है। अभी ई-इनवॉइस क्या है? ई-इनवॉइस जो है वो जीएसटी के रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। एज़ पर जीएसटी प्रोविज़न अगर आपका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है, तो आपको ये साल में ई-इनवॉइस का रजिस्ट्रेशन भी करना है और उसको अप्लाई भी करना है। अभी जितने भी आप बिल बनाओगे, सभी में आपको ई-इनवॉइस बनाना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो चालू करूँगा, पर वीडियो चालू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। तो आइए चलते हैं वीडियो पे। आप देख रहे हैं कि जो अभी स्क्रीन है वो टैली प्राइम की स्क्रीन है। ये लाइसेंस वर्ज़न है। अभी जहाँ पे डेटा वग़ैरह है वो है सिलेक्ट ड्राइव कीजिए, सी में प्रोग्राम फाइल्स, टैली प्राइम डेटा मतलब यहाँ पे मेरे क्लाइंट का डेटा मैंने रखा है। अगर ये जो ऑप्शन है वो क्या है कि अगर कोई डेटा दूसरे वर्ज़न का है, जो मैंने परसों आपको बताया था कि ओल्ड वर्ज़न के में आप काम कर सकते हैं, न्यू में भी काम कर सकते हैं। तो ये मतलब कि 1 पॉइंट डाउन का जो डेटा है, वो आपको अगर वापस दूसरे वर्ज़न में चलाना है, तो ये ऑप्शन दिखाएगा। इसमें आपको टैली वार्न कर रहा है कि आप डेटा दूसरे वर्ज़न में यूज़ कर रहे हैं, जो इनकम्पैटिबल है। देखिए यहाँ पे लिखा है। तो डेटा लॉस ना हो इसीलिए वो आपको वार्न कर रहा है कि आप डेटा बैकअप कीजिए। अगर डेटा बैकअप करना है तो आप लोकेशन पे भी बैकअप कर सकते हैं। मुझे अभी डेटा बैकअप नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे एंटर करके जैसे एंटर करूँगा नो आ जाएगा। इसको एस्केप किया, देखिए यहाँ पे नो लिख के आ रहा है। अगर करना है कॉन्फ़िगर में जाके यस कीजिए, डेटा पाथ लिखिए, तो वहाँ पे वो डेटा बैकअप हो जाएगा। लोड कर रहा हूँ कंपनी, इसके 2 ऑप्शन है, क्लिक करके भी कर सकते हैं, ओ दबाओगे, ये जो है ब्लू में जो लिखा है वो उनके शॉर्टकट्स है। मैंने लोड कंपनी किया, आप देख रहे हैं कंपनी लाइव हो गई। ये जो डेटा है वो 38 नवंबर तक का है। तो आइए मैं एंट्री आपको सिखाता हूँ। एंट्री करने के लिए कोई भी एंट्री जो मैंने अभी बताई, वो एंट्री करने के लिए आपको जाना है वाउचर्स में। वाउचर्स पे क्लिक करते ही जो विंडो ओपन हुआ ये है पेमेंट की एंट्री, जबकि हमें करना है सेल की एंट्री। तो आप राइट हैंड साइड देख रहे हैं कि सबके जो मैंने बताया जैसे ब्लू कलर है वो सब शॉर्टकट्स है। अगर आपको शॉर्टकट्स का लिस्ट चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको पूरा लिस्ट दे दूंगा। तो सेल्स की एंट्री करने के लिए शॉर्टकट है F8, यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, F8 भी दबा सकते हैं। F8 करते ही देखिए सेल्स का विंडो ओपन हो गया, सेल्स ट्रांजैक्शन का। पहला जो स्टेप है वो है आपको बिल नंबर लिखना है। जैसे इनका बिल नंबर आएगा 1717, एंटर करेंगे। इसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है वो आपको डेट सिलेक्ट करना है, मतलब कौन सी डेट में आपको बनाना है। अगर आप डेट सिलेक्ट नहीं करोगे, वो बाय डिफ़ॉल्ट आज की डेट ले लेंगे। तो F2 दबाऊँगा, 1/12 तारीख आ गई, 1/12 में इनका बिल बनाना है, एंटर किया।
इसमें आप देख रहे हैं कि लेजर मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखे क्योंकि ये डेटा लाइव है। लेजर कैसे क्रिएट करना है, ग्रुपिंग कैसे रखना है, इसका वीडियो मैं नेक्स्ट सेशन में दिखाऊँगा। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया जो कंपनी का इनको जो इनके डेटर्स है वो आईसीआईसीआई बैंक है, जिसको बिल रेज़ करना है। एंटर किया और इसमें आपको क्या डिटेल्स चाहिए कि जैसे आप डिस्पैच कैसे कर रहे हो, डिलीवरी नोट होती है, फिर डिस्पैच थ्रू मतलब आप कैसे डिस्पैच कर रहे हो, कहाँ मटेरियल जा रहा है, कौन से व्हीकल से जाएगा, वो सब डिटेल्स अगर आपको डालनी है, तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं। ये डिटेल्स आपको बिल जो आप प्रिंट करोगे, उसके ऊपर भी आएगा। उसके बाद आएगा पार्टी की डिटेल्स, जैसे यही पार्टी है पर इसमें आपको मेलिंग एड्रेस चेंज करना है, स्टेट चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। मैंने सिलेक्ट किया एंटर एंटर करके, मेन पे आ गए, दूसरा जो स्टेप है वो आ रहा है सेल्स लेजर। सेल्स लेजर इनकी जो ट्रांज़ैक्शन है, वो है जो इनका जो ट्रांज़ैक्शन वो है लीज़ रेंट। लीज़ रेंट मतलब इन्होंने एक प्रॉपर्टी है अपनी शॉप है, उनको बैंक को लीज़ करके रखी है। तो लीज़ रेंट सिलेक्ट करूँगा, इसके नीचे अपने आएँगे तो आ रहा है नेम ऑफ आइटम। अभी ये सर्विस सेक्टर में है, मतलब इनके पास कोई आइटम या स्टॉक नहीं। तो स्टॉक बिना स्टॉक की एंट्री करना है, तो दूसरी बार आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही नेक्स्ट एंटर करोगे, ऊपर लिख के आ गया एंड ऑफ लिस्ट। इसके बाद जो रो आ रही है उसमें आपको लिखना है सेल्स का लेजर जो है लीज़ रेंट। रेट आपको नहीं लिखना है, रेट कब आएगा जब आप क्वांटिटी लिखते हैं तब रेट आएगा। आप टोटल अमाउंट में आएँगे, जैसे ही मैं एंटर करूँगा, इसके नीचे आ रहा है जीएसटी का आपको लेजर सिलेक्ट करना है। अगर बिल में आपको लिखना है, यहाँ तो मैंने लीज़ रेंट रख दिया, पर लीज़ रेंट कौन से महीने का, कौन से पीरियड का, ऐसा कुछ भी आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो उसके लिए आपको F12 कॉन्फ़िगर पे आना है। सारे कॉन्फ़िगरेशन अपने यस करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर्स, यहाँ पे अपने जैसे ही यस करेंगे, देखिए इसके नीचे स्टॉक के लिए भी है, पर इनको स्टॉक एप्लीकेबल नहीं इसलिए लेजर तक अपने सीमित रखते हैं। देखो ये ज़्यादा आपको एंटर एंटर नहीं करना है, तो इसका भी शॉर्टकट है कंट्रोल ए करोगे, तो ये जो विंडो है वो सेव हो जाएगी। अभी आप लीज़ रेंट पे आएँगे, एंटर करेंगे, आप देखो डिस्क्रिप्शन का विंडो ओपन हो गया। यहाँ पे मैं लिखूँगा एंटर करोगे और कोई लाइन लिखनी है, नहीं लिखनी है वापस एंटर करोगे आप बाहर आ जाएँगे। यहाँ से भी आप देखो जो डिस्क्रिप्शन है उसके ऊपर आ गया सर्व कर्सर, इसके नीचे आप क्लिक करोगे तो दूसरा अगर आपको कोई लाइन ऐड करनी है डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे लिख सकते हैं और एक बार क्लिक करोगे। दूसरा इसके बाद आएगा जो आपके टैक्स लग रहा है सीजीएसटी, एसजीएसटी है, आईजीएसटी है, वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे इनको विद इन द गुजरात मतलब सेम स्टेट में ये सर्विस दे रहे हैं, तो इनको सीजीएसटी और एसजीएसटी लिख लगेगा। मैंने सीजीएसटी सिलेक्ट किया, आप देखो जीएसटी जो अमाउंट है वो अपने आप कैलकुलेट होके आ गई। ये कैसे कैलकुलेट होगी? वो जब मैं आपको लेजर क्रिएशन बताऊँगा, उसके साथ में इसका आपको एप्लीकेबिलिटी दिखाऊँगा। इसके बाद आएगा एसजीएसटी। ये देखो ये सिलेक्ट हो गया। अभी जैसे ही अभी जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे प्रोवाइड ई इनवॉइस डिटेल्स, इसमें आपको यस करना है। ये 2 डिटेल्स भरनी है। प्लेस ऑफ पार्टी, पार्टी मतलब डेटर जो आईसीआईसीआई बैंक है। बिल टू प्लेस मतलब आपको बिल कौन से सिटी में देना है वो लिखना है, और शिप टू प्लेस मतलब कोई मटेरियल आप भेज रहे हो तो वो कौन से सिट सिटी या स्टेट में देना है वो आपको यहाँ पे लिखना है। इन क्लाइंट का एक ही जगह है वो है अहमदाबाद, तो वो मैंने सिलेक्ट कर दिया। ये जो ऑप्शन है वो बिल टू बिल वाला ऑप्शन है जो मैंने लास्ट टाइम के वीडियो में आपको बताया था
कि आप मेंटेन कर सकते हैं बिल टू बिल ट्रांज़ैक्शन। लेजर क्रिएशन के टाइम पे भी मैं ये चीज़ आपको सिखाऊँगा। तो ये मैंने रेफ़रेंस दे दिया। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो बिल नंबर है 17 नंबर वो अपने आप यहाँ पे आ गए। ये भी आप चेंज कर सकते हैं। एंटर करें, यस कीजिए। यस करते ही देखिए मैं एंट्री जैसे ही सेव कर रहा हूँ वो टैली आस्क कर रहा है कि आपको ई-इनवॉइस जनरेट करना है या नहीं। अगर आपको ऐसा है कि अभी कोई बिल में करेक्शन है, अभी आपको नहीं करना है, तो विदिन द वीक ई-इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। पर जबकि ये बिल ओके है, तो मैं यहाँ पे दबाऊँगा यस। देखिए यस दबाते ही ऑप्शन आ रहा है, ये गवर्नमेंट का जो पोर्टल पे मैंने रजिस्ट्रेशन किया है क्लाइंट का, उनका लॉगिन में यूज़र नेम और पासवर्ड पूछ रहा है। अभी एक चीज़ मैं बताऊँ आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मानो दिन के 50 बिल हम बना रहे हैं, तो क्या 50 बार यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है? तो इसका जवाब है नहीं। आज के दिन में आपने जैसे टैली चालू किया, फर्स्ट जो आप बिल बनाओगे उसी टाइम पे आपको एक ही बार ये डिटेल्स डालनी है। उसके बाद आपको डिटेल्स नहीं डालनी है। इन ये पार्टी का 2 बिल्स बनाने हैं, ये फर्स्ट बिल है इसीलिए वो आज फर्स्ट टाइम में ये माँग रहे हैं। तो यूज़र नेम इनका है, वो मैं डाल देता हूँ। पासवर्ड डाल रहा हूँ। एंटर करेंगे, आप देखिए एक्सचेंज आ रहा है। इंटरनेट होना कंपल्सरी है। आ गया, लिख के इन्फॉर्मेशन में ई-इनवॉइस जनरेटेड सक्सेसफुली, द डिटेल्स आर अपडेटेड, ठीक है? अभी आप कोई भी एंटर करोगे, आप बाहर आ जाओगे। एस्केप जो टैली में आपको कहीं भी वापस दूसरी विंडो में जाना है रिवर्स में, तो आपको एस्केप बटन दबाना है। जितनी बार आप एस्केप दबाओगे, आप बाहर आ जाओगे। मेन गेटवे ऑफ टैली, ये जो स्क्रीन है इसको गेटवे ऑफ टैली बोलते हैं, मतलब ये मेन स्क्रीन है टैली की। मैं गेटवे ऑफ टैली पे आ गया। अभी जो मैंने बिल बनाया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए आपको जाना है डिस्प्ले में। देखिए, ये जो ब्लू है मैंने आपको बताया वो सब शॉर्टकट है। आप डी अगर दबाओगे तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट आ जाएगा, शॉर्टकट है। डी दबाया, इसके बाद आपको आना है अकाउंट बुक्स में, जो ए है, ए दबाया और हमने सेल्स का बिल बनाया तो हम जाएँगे सेल्स रजिस्टर में, एस दबाया। तो आप देख सकते हैं कि दिसंबर महीने की 1 तारीख का बिल बन गया है, आईसीआईसीआई बैंक का। मैंने एंटर किया, बिल ओपन किया, अभी इसकी प्रिंट लेनी है, तो प्रिंट के लिए भी शॉर्टकट है, वो है ऑल्टर के साथ पी दबाएँगे। देखो यहाँ पे पी जो ब्लू में है इसलिए पी, और ये जो अंडरलाइन है इसका मतलब है ऑल्टर दबाना है। ऑल्टर के साथ ये जो भी आप की दबाओगे, वो ऑप्शन ओपन हो जाएगा। जैसे प्रिंट देना है, अल्टर पी दबाया। ये आपको पूछ रहा है आपको करंट प्रिंट देना है। देखो ये ऑप्शन पहले नहीं था, आप जो स्क्रीन पे हो वही प्रिंट होता था। अभी टैली ने ये एक नेक्स्ट ऐड ऑन किया है कि इसी स्क्रीन पे रह के आपको कुछ और प्रिंट करना है तो भी आप कर सकते हैं। फिलहाल हम ये देखते हैं करंट को कैसे प्रिंट करना है। प्रिंट पे ऑप्शन पे आते ही कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है कि आपको कोई कुछ भी चेंज करना है। देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप ऑप्शन पढ़ोगे, इनवॉइस का फॉर्मेट चेंज करना है, डिस्क्रिप्शन आपको डालनी है। आपको पता है हमने डिस्क्रिप्शन डाल के रखी है इसलिए हम यहाँ पे यस दबाएँगे। नीचे जाएँगे, आप 1 टू 1 डिटेल्स पढ़ोगे तो भी आपको मालूम पड़ जाएगा कौन-कौन सी डिटेल्स ऐड करनी है। कोई प्रिंटर आपको सिलेक्ट करना है, तो प्रिंटर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं पीडीएफ में आपको बता रहा हूँ, पीडीएफ मैंने सिलेक्ट कर दिया, एंटर किया, प्रिंटर का ऑप्शन ओपन हो गया, मैंने ओके कर दिया। नीचे आएँगे, अगर कुछ भी आपको नहीं करना है, एंटर करेंगे, कंट्रोल ए दबाएँगे, तो कॉन्फ़िगरेशन ओके हो गया। अभी अगर आपको बिल का प्रीव्यू देखना है, तो हम जाएँगे प्रीव्यू पे। प्रीव्यू में आप देख रहे हैं कि ई-इनवॉइस जनरेट हो गया है। ये इसका बारकोड
जो स्कैन जैसा आता है, ये इनका आईआरएन नंबर जो यूनिक होता है, जो गवर्नमेंट की साइट से होता है। मैं आपको ज़ूम करके दिखाऊँ, देखिए। आईआरएन आ गया, इनका एक्नॉलेजमेंट आ गया। एक्नॉलेजमेंट डेट मतलब कि आपने कौन-सी तारीख को ये बिल गवर्नमेंट की साइट पे अपलोड किया है, कौन से नंबर से, ये सब डिटेल्स आ जाएगी, ये यूनिक। ये आपका इनवॉइस नंबर है, ये गवर्नमेंट का इनवॉइस नंबर है। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स आ गई है इसमें। लीज़ रेंट के साथ जो हमने ऑप्शन कॉन्फ़िगरेशन में रखा था कि हमें डिस्क्रिप्शन भी शो करना है, वो भी आ गया। अभी देखिए इसमें एक चीज़ मैं बता दूँ, बैंक की डिटेल्स नहीं आ रही है कस्टमर की, सॉरी हमारी, कि भई कस्टमर को अगर देखना है कि भई एक हमें किस कौन-सी बैंक में आपको पेमेंट करना है, वो आपको नहीं दिख रही है। तो उसके लिए भी मैं अभी सिखा देता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन में जाएँगे, यहाँ पे आप लिखेंगे बैंक। देखिए ऊपर आ रहा है शो बैंक डिटेल्स, जैसे एंटर करूँगा, यस आ गया, कंट्रोल ए कीजिए, फिर रिव्यू कीजिए। इन्होंने अभी बैंक की डिटेल्स नहीं डाल के रखी है, इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, पूरी बैंक की डिटेल्स, अकाउंट नंबर हो गया, आईएफएससी कोड, ब्रांच वगैरह सब आ गया। और प्राइवेसी के लिए मैंने अभी वो डिटेल्स हटा दी। तो ये आपका बिल जनरेट हो गया। ये प्रीव्यू अभी इसमें प्रिंट करेंगे। जैसे पीडीएफ फाइल है तो आपको कहीं भी सेव करना है, आप सेव कर दीजिए। बिल नंबर डाल दिया। अभी इनका बिल जनरेट हो चुका है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये वो बिल जनरेट हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनवॉइस का बारकोड आ गया, आईआरएन नंबर जो गवर्नमेंट के पोर्टल से अपने आप जनरेट होता है, उनका एक्नॉलेजमेंट नंबर आ गया और डेट आ गई। ये सब चीज़ जो है वो ऑटोमेटिक आ जाती है। ये हमारा इनवॉइस नंबर आ गया। बिल की एंट्री समय मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ भी डिटेल्स डालनी है, जैसे डिलीवरी नंबर हो गया, डिलीवरी डॉट नंबर हो गया, उसके बाद डिस्पैच आप कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें इसमें आ जाती है। देखिए उनका पूरा बिल जनरेट हो चुका है। तो ये जो है, ये बिल के हिसाब से मैंने आपको चीज़ बता दी। अभी इनका इन्हीं पार्टी का एक दूसरा भी बिल बनाना है। यहाँ से इस स्क्रीन से कोई भी स्क्रीन से आपको रिटर्न आना है तो आपको एस्केप बटन दबाते रहना है। देखो एक क्वाइट आ गया, मैं एस्केप बटन दबा रहा हूँ, रिटर्न आ रहा हूँ। ये अभी जो स्क्रीन है वो है अकाउंट बुक। इसके पहले जो आ रहा है देखो डिस्प्ले आ रहा है और गेटवे ऑफ टैली पे आ गया। तो एंट्री करने का जो मैंने एक तरीका आपको बताया कि आपको गेटवे ऑफ टैली से वाउचर पे आके एंट्री करना है। तो मानो कि आपके पास बहुत सा ज़्यादा एंट्री है, तो हर बार आपको एस्केप करते-करते वापिस आने का ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, इसलिए टैली ने उसके लिए भी शॉर्टकट रखा है। जैसे हम लास्ट विंडो पे थे, सेल्स रजिस्टर में, यहाँ से भी आप एंट्री डायरेक्ट कर सकते हैं। एंट्री करने के लिए आपको दबाना है शॉर्टकट अल्टर और ई। देखिए अल्टर ए दबाते ही जो लास्ट ट्रांज़ैक्शन वाउचर का जो विंडो था वो ओपन हो गया। हमें सेल्स की एंट्री करना है और विंडो भी सेल्स की है। बिल नंबर डालेंगे 18, डेट डालेंगे 1/12, जो भी आपको डेट रखनी है। अभी जो बिल बनाना है वो इन दूसरी पार्टी का है, उनका भी वही है लीज़ रेंट। सेम अपने बनाएँगे लीज़ रेंट। अगर यहाँ भी आपको डिस्क्रिप्शन डालना है तो आप डाल सकते हो। एंटर करेंगे। देखिए पूरा बिल बन चुका है। जीएसटी भी अपने आप ऑटोमेटिक आ गया। अगर आपके बिल बनाते समय लाइव में जीएसटी ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि लेजर क्रिएशन में आपने कोई ना कोई मिस्टेक की है। तो अगर आपको वो मिस्टेक जो भी आपका है एरर वो डिटेक्ट नहीं हो रहा है, तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने के लिए आप हमारे नंबर पे भी डायल करिए या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम आपको तुरंत उसके ऊपर एक्शन करेंगे।
एंटर करेंगे प्रोवाइड इनवॉइस डिटेल। देखिए यहाँ पे नहीं लिखा है तो मैं लिख दूंगा अहमदाबाद। एंटर करेंगे। मैंने आपको लास्ट अभी बताया कि जो फर्स्ट बिल बनेंगे उसी में आपको यूजर आईडी पासवर्ड डालना है। अभी ये दूसरा बिल बन रहा है तो आप देखो कि वापिस से यूजर आईडी या पासवर्ड डालना है कि नहीं डालना है। देखो मैं यस करूंगा। हाँ, अभी ये जो है ये देखो आपको एक वार्निंग आ रही है। वार्निंग क्या है कि अगर आपको बिल बनाते समय और ई इनवॉइस का आप जनरेशन के समय अगर कुछ भी डिटेल्स प्रॉपर नहीं है या कोई डिटेल्स आपने नॉट स्पेसिफाइड मतलब स्पेसिफाइड नहीं है की है या इनवैलिड है तो आपको इनवॉइस नहीं बनाने देगा और ये वार्निंग आ जाएगी। इसको कैसे करेक्ट करना है वो भी मैं आपको साथ में दिखा दूंगा। एंटर करते ही आप बाहर आ जाएंगे। अभी देखिए ई इनवॉइस का जो ऑप्शन है उसमें जाने के लिए आपको जाना है गो टू में मतलब अल्टर जी। अल्टर जी में सर्च बार में अपने सर्च करेंगे ई इनवॉइस। जो भी आपको सर्च करना है जैसे मानो ई वे करना है ई वे बिल तो ई वे लिखिए ई वे बिल का ऑप्शन आ जाएगा। अभी हमें जो करना है वो है ई इनवॉइस। ई इनवॉइस पे सिलेक्ट करेंगे। देखिए इसमें आ रहा है मिसिंग ऑब्लिक इनवैलिड इंफॉर्मेशन। क्लिक कीजिए। वही बिल है 18 नंबर जिसमें एरर आ रही थी। एंटर करेंगे। देखो इसमें मांग रहा है कि आप हमें 2 डिटेल्स और दे दीजिए जिसमें एक चीज है बायर का इंफॉर्मेशन मतलब एड्रेस और पिन कोड। तो अगर आपके पास नहीं है ये जो विंडो ये एरर की विंडो है। अगर बिल में आपको एंट्री करनी है तो कंट्रोल एंटर दबाएंगे। कंट्रोल एंटर दबाया। मैं सुप्राटेक के मशीन जो है सुप्राटेक मशीन उसके लेजर की डिटेल्स भी अगर आपको जाननी है तो ये वाले रो पे आके हम वापस से दबाएंगे कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर दबाते ही आप देखिए कि इसमें एड्रेस वगैरह नहीं लिखा है। अगर आपके पास डिटेल नहीं है देखो ये चीज जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला था पर अभी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास कोई भी डिटेल्स क्लाइंट की नहीं है तो सिर्फ जीएसटी नंबर के साथ आप पूरी डिटेल्स ले पा सकते हैं। कैसे लेना है जीएसटी नंबर पे आए कंट्रोल सी के साथ इसको सिलेक्ट किया। फैचिंग डिटेल्स है उसमें आप जाएंगे। यहाँ पे जीएसटी नंबर मैंने पेस्ट कर दिया। एंटर कीजिए। देखो पूरी डिटेल्स आ गई। नाम आ गया उनका लीगल नेम एड्रेस वगैरह सब डिटेल्स आ रही है। यही चीज आपको लेजर में लेनी है तो आप क्या करेंगे अपडेट एज पर पोर्टल किया। देखो आ गई पूरी डिटेल्स। ये इतना इजी वे है ना आपको एड्रेस लिखने का प्रॉब्लम और सिंपल में पूरा काम हो जाएगा। अभी ये विंडो को सेव करने के लिए अपने दबाएंगे कंट्रोल ए। देखिए कंट्रोल ए दबाते ही पूरी डिटेल्स अपने आप फिल्ड अप हो गई। नाम आ गया एड्रेस आ गया पिन कोड आ गया इनका पान कार्ड नंबर भी आ गया है। तो पिन कोड आ गया 380023। एंट्री को ये विंडो को सेव करने के लिए कंट्रोल ए दबाएंगे। मैंने उसमें डिटेल्स चेंज की इसीलिए ये टेली मांग रहा है कि आपको जो अभी आपने चेंज किया है क्या आपको ये एंट्री पे भी एप्लीकेबल करना है। यस दबाइए। सेव कीजिए। देखो इसमें भी आ गया पूरी एड्रेस के साथ डिटेल्स। सेव करेंगे। यस दबाएंगे। ये बिल आपका जनरेट हो गया है। देखो ई इनवॉइस जनरेटेड। अभी सेम प्रिंट निकालने के लिए शॉर्टकट है ऑल्टर पी या पी जो लिखा है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ऑल्टर पी मैंने दबाया। करंट प्रीव्यू। देखिए पूरा बन चुका है। इनवॉइस के साथ पूरी डिटेल्स 18 नंबर की पूरी डिटेल्स बन चुकी है। तो ये हो गया आज का पूरा सेशन कि इनवॉइस जो सेल्स इनवॉइस होते हैं उसको कैसे जनरेट करना है। इनवॉइस भी कैसे अपने जनरेट कर सकते हैं। ये अभी बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट की साइट पे ये बिल अपलोड हो गए। ये ऑप्शन आप तभी यूज कर पाएंगे अगर आपके पास टैली प्राइम का लाइसेंस वर्जन है। अगर आपका
लाइसेंस वर्ज़न एक्सपायर्ड हो चुका है, जो 1 साल की वैलिडिटी होती है, तो उसको आपको पहले रिन्यू करना पड़ेगा। रिन्यूअल का चार्जेस बहुत ही मिनिमम होता है। रिन्यू आप टैली की जो साइट है tellysolutions.com जो कल मैंने बताई थी, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, या रिन्यूअल करने के लिए आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमें आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो हम आपको डिस्काउंट पे करके देंगे। तो वहाँ से आपको पहले रिन्यूअल करने के बाद ही आप ये चीज़ अप्लाई कर पाएँगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का जो लाइव मतलब ये जो वीडियो था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन में अपने मिलेंगे तो मैं आपको परचेज़ की एंट्री अभी जैसे 90 डेज़ मैंने आपको बोला इसीलिए क्या कि मैं एक ही सेशन में आपको 2-3 ट्रांज़ैक्शन के साथ थोड़ा बताता रहूँगा, ताकि आपका भी टाइम सेव हो और आप जल्दी से इस चीज़ को सीख पाएँ। अभी 1-2 मिनट आपका लूँगा कि जो ये सेशन चल रहा है, इसके अलावा आपको कुछ इम्पोर्टेंट अगर आपको कुछ जानना है या आपके पास कोई क्वेरी है, तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएँ। मैं उसके ऊपर तुरंत ही वीडियो बनाऊँगा ताकि आपका समय भी खराब ना हो और आप वो चीज़ को सीख पाएँ। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो लाइक हुआ है, आपको अच्छा लगा है। तो कल अपने वापस मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।